बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हमें बहुत तरह के अलग अलग सपने आती हैं। कुछ सपने हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, कुछ सपने बार बार दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे जो हमसे प्रश्न पूछे गए थे वो हम आपका जो सपनों के बारे में है वो बताना शुरू कर रहे हैं। सपने में हंस का उड़ते देखना और उस पर कोई देवी बैठी हुई है। तो देखो, कई बार भक्ति मार्ग में मैंने बहुत बार बताया कि अलग अलग हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो जब हमें हंस दिखाई देता है और उस पर कोई देवी बैठी हुई है, इसका मतलब आपको माता सरस्वती के दर्शन हुए हैं। क्योंकि जब कोई भी भक्ति करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है और वो ज्ञान ही उसको प्रेमा भक्ति में भी बढ़ाता है और उसके आचरण को सुधारता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको ऐसा सपना आया है तो ये बहुत ही उत्तम सपना है। ये सपना आपके निर्मल आचरण को बढ़ाएगा, आप में निर्मलता लाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे। और सपने में वाइट काऊ देखने का क्या अर्थ होता है? सफ़ेद गाय देखना सपने में बहुत ही उत्तम होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति सफ़ेद गाय के दर्शन सपने में करता है तो उसकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होने वाली होती है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसके लिए वो बहुत बार बार प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं। तो सपने में गाय देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं या आपका कोई भी कार्य जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर में। बार बार सपने में आ रहा है कि मैं बहुत दूर भाग रही हूँ, अनजान जगह पर लोग मेरे पीछा कर रहे हैं। फिर नींद खुलती है, बहुत टायर्ड फील करती हूँ। ये राखी जी का प्रश्न है। तो देखो, मैंने एक बार ये बोला था कि कुछ सपने हमें बार बार दिखाई देते हैं। उस सपनों का हमारा कुछ अर्थ होता है। जैसे इनको सपना आता है कि ये बार बार भागती हैं और इनके पीछे लोग लगे रहते हैं और फिर जब ये नींद से उठती हैं तो इनका शरीर दर्द करता है। उसका क्या कारण है कि यही एक सपना, इस सपने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में कुछ शत्रु हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो, बहुत सारे शत्रु होते हैं। कुछ शत्रु हमारे मुंह पर हमें बता देते हैं कि हम आपके शत्रु हैं, पर कुछ छिपे हुए शत्रु होते हैं जो हमें बार बार आघात करते हैं, बार बार करते हैं और जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा सपना आता है जिसमें कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये सपना आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आपके पिछले जन्म में भी आपको कुछ व्यक्तियों ने बहुत तंग किया था और वो इस जन्म में भी कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो, क्योंकि ये सपना आ रहा है, बाद में शरीर भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है। क्योंकि कहा जाता है, डॉक्टरी लाइन में भी कहते हैं साउंड स्लीप। हमें ऐसा सोना चाहिए जिसमें हम आराम से सोएं। ज़्यादा सपने आना और सपनों में भी भागना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर राखी जी आपके साथ या जो भी हमारी वीडियो सुन रहा है उसके साथ ऐसा होता है कि उसे सपने आते हैं, बाद में शरीर में उठते ही दर्द होता है या उन्हें लगता है कि उनकी नींद अच्छी से पूरी नहीं हुई है, तो उनको अब हमें पता चल गया छिपे हुए शत्रु हैं जो कष्ट दे रहे हैं। तो हमें मंगल और शनि को बजरंग बाण का पाठ करना है, 11 बार करना है और ये बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, कोई भी शत्रु है जो मेरे, चाहे पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, जो भी मुझे कष्ट दे रहा है, आप उसको मेरे जीवन से हटा दो और मेरे जीवन में सुख प्रदान करो या उसकी बुद्धि को बदल दो। कम से कम ये हमें 11 शनिवार या 11 मंगलवार लगातार करना है। गुड़ चने का भोग लगाना है, बंदरों को कुछ खिलाना है
और फिर आप देखो ये सपना आपको आना बंद हो जाएगा। आपके शरीर पर भी वज़न जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस यही, क्योंकि देखो इसका इलाज आप नहीं करोगे, ये सपना बार बार आता रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए संदेश है। मैंने पहले भी बोला था कि वो सपना जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक आप उस चीज़ का निवारण नहीं करोगे। आपको ये निवारण करना होगा, नहीं तो आप उसी चीज़ में बार बार दुखी रहोगे, आपको बहुत ही कष्ट महसूस होता रहेगा। तो इसमें आपको ये उपाय ज़रूर करना है। सपने में किसी को उसका की माँ, सिस्टर को रिश्तेदार आर्टिफिशियल ज्वेलरी गिफ्ट कर रही हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ज़्यादातर आप देखते हैं कि कोई लोहे से या उससे बनी होती है, तो जो अच्छी नहीं होती है, इसका संकेत हम शुभ नहीं मान सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और अगर सपने में हमें दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति हमें मार रहा है, कोई व्यक्ति हमें मार रहा है, तो वो इसका मतलब हमें कोई शारीरिक कष्ट प्रदान किया जा रहा है, जो हमें बहुत ही दर्ददायक रहेगा। तो इस तरह से कुछ सपने हमें बार बार जो दिखाई देकर हमें बहुत बार बार बताते हैं कि कोई ना कोई हमें कष्ट दे रहा है। तो सपने जो बार बार आते हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको सपने में बार बार देवलोक दिखाई देता है, फूल दिखाई देते हैं, तो ये अच्छे संकेत हैं, इसका मतलब आप सही कार्य कर रहे हो। अगर आपको सपने में बार बार मंदिर दिखाई देते हैं, तो मंदिर कैसा दिखाई देता है इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। कि मंदिर टूटा फूटा है तो इसका मतलब संकट आने वाला है। मंदिर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे संकेत है। अगर मंदिर में माता की मूर्ति है तो इसका मतलब आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। अगर आप देखते हैं कि जो मंदिर है उस मंदिर में आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिखाई देते हैं, तो शुभता का आगमन है, घर में कोई अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। या आपके आसपास देखो, कई लोग ये सोचते हैं कि जो शुभ चीज़ें हैं वो हमसे रिलेटेड होती हैं। नहीं, वो आपकी बहन से, बुआ से, आपके चाचा चाची से, आपके पूरे परिवार से जुड़ी होती हैं। जैसे कुंडली को कहते हैं ना सबसे जुड़ी होती है, ऐसे ही हमारे कुछ सपने, हमारे कुछ सपने अगर हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं उनसे भी हम मिलते हैं, तो वो उनसे भी जुड़े होते हैं। इसलिए ये हर बार मैं सोचा करो। अब लोग सोचते हैं कि अगर आपको सपना है कि बेटा हो गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बेटा आपको ही हो, वो आपके परिवार में किसी को भी हो सकता है। वो शुभता है, वो अच्छी चीज़ें आप देख रही हो। जैसे बुरी चीज़ें हम महसूस करते हैं, वैसे ही अच्छी चीज़ें हम महसूस करते हैं, अच्छी चीज़ों को हम देखते हैं। तो यही चीज़ें आप समझ पाते हो कि हाँ, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और सपनों में अगर किसी को ये दिखता है कि हम किसी कुएं में कूद रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका मानसिक परेशानियां बढ़ाएगा। इसके लिए आपको बार बार संकट मोचन का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके भविष्य में ये दिखा है तो आपको कष्ट देगा। क्योंकि कई बार हमें भविष्य दिखता है और वो भविष्य आगे हमें बढ़ाता है। उस भविष्य में नेगेटिविटी भी दिख सकती है, पॉजिटिविटी भी दिख सकती है। ये आप पर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे दूर करेंगे, आप उसको कैसे समझोगे। अगर सपने में दिखता है कि कहीं चोरी हो रही है तो वो होगी, उससे संभल कर आपको रहना होगा। बोलो जय श्री राम।